आय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकुशौन सुभीष्मदालव्यान् रुक्मांगदार्जुनो शिष्टभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। सारे युगल से भक्तले इनके पद की धूपी सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल सीतारमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय
भगवान वेद व्यास जी महाराज की की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय। जय भक्तन की जय। जय गौ माता की जय। जय जय श्री सीता राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। नारायण 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 नारायण। श्री शरण भक्तवांछा कल्प करो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री तुमस्तु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नारायण। कल जो है हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की चर्चा श्रवण करी थी। गोकुल में नंद महल में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। ये बात जब पूरे गोकुल में फैली तो बड़ा जोर का उत्सव मनाया गया। गोकुल में भागवत जी में वर्णन है, ऐसा उत्सव मनाया गया। कई दिनों से उत्सव चल रहा है भागवत जी हमारी कथा में। ठाकुर जी का जन्म महोत्सव कई दिनों से चल रहा है। तो भैया क्यों ना चले, क्यों ना चले। जब भगवान का जन्म हुआ था तो भैया महीनों महीनों उत्सव चला। हाँ भाई, सारे रिश्तेदार एक ही दिन में थोड़ी आ गए। कोई आज आया, कोई कल आया, कोई परसों आया, कोई फिर उसके बाद आया। तो जब लोग आए जब ही उत्सव मनाया गया। खूब महाराज खीर पुआ पूड़ी कचौड़ी लड़ुआ खूब उड़े और महाराज खूब आनंद हुआ, खूब बधाई दी गई और खूब बधाई ली गई। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ गोकुल में तो महाराज ब्राह्मण सूत मागध बंदीजन वे आशीर्वाद देने आए और नंद और ठाकुर जी की स्तुति करने लगे। गाने वाले सुंदर गान करने लगे, बजाने वालों ने अपने वाद्य यंत्र बजाए। पूरे ब्रजमंडल को सजाया गया। महाराज उनमें गलियों में मार्गों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। चित्र विचित्र ध्वजा पताका पुष्पों की मालाओं रंग बिरंगे वस्त्रों से पल्लवों की बंधनवारों से घरों को सजाया गया। और इतना ही नहीं, गाय बैल और बछड़ों के अंगों को भी महाराज हल्दी और तेल का लेप बनाकर, हल्दी तेल का लेप बना करके और बछड़ों के शरीर पर मर्दन किया गया और गायों के शरीर पर चित्रकारी की गई और गेरू आदि रंगीन धातुओं से महाराज सुंदर चित्रकारी की गई। मोर पंख लगा दिए, फूलों के हार पहना दिए गायों को और तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरें, सोने की जंजीरें गाय बछड़ों को पहना दी। लो, सोने की जंजीर तो नंद बाबा की गैया पहनती थी। अब बताओ यशोदा मैया क्या पहनती होंगी, ये सुंदर आभूषण पहनती होंगी। और बढ़िया महाराज ग्वाल गोपी बढ़िया वस्त्र गहने अंग रखे, पगड़ी सुसज्जित होकर अपने हाथ में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर पहुंचे और गोपियां भी आई, गोपियां भी आई सुंदर कलश मस्तक पर रख करके, हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर के
और भैया कोई वस्त्र लेके आती, कोई आभूषण लेके आती और ठाकुर जी का दर्शन करती, श्री कृष्ण का दर्शन करती, आनंद में विभोर हो जाती। वो कहती कि अरे या लाला के मुख पे मैं क्या वालूं, ये इतना सुंदर है कि ऐसी कोई वस्तु मेरे पास नहीं है जो या के ऊपर न्यौछावर की जा सके। तो मैं तो अपना जीवन जन्म यौवन सब कछु या के ऊपर समर्पित कर रही हूँ। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके अपने आप को समर्पित कर दिया। और भैया यशोदा मैया से मिलती होती और कहती, अरे जुग जुग की मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, अरे तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तेन जायो, बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तेन जायो। अरे बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तेन जायो, बड़ भागिन मात यशोदा, ऐसो जन जायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तेन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, तूने गोद खिलायो। तार झुलावे पलना तेरो ललना, तार झुलावे पलना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। गोपियां कह रही हैं, मैया अब तो वो दिन कब आवेगो जब यह अपने पैरन सो चल के गोकुल की गलियन में विचरण करेगो। ये छोटे तो लाला तेरो बड़ो होगो और ये महाराज अपने पैरन से चल के पूरे ब्रज में गोकुल में ये क्रीड़ा करेगो और कबू हमारे उस दरवाजे पे आए के हमारे नेत्र को आनंद देगो। तो हम तो यशोदा मैया बड़ी घड़ी को इंतजार कर रही है। अरे धन्य घड़ी जब कोई यशोदा मैया कह कह बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कह बोले, अरे धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कह बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। अरे नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना,
मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग तेरी यशोदा मैया तेरो ललना। महाराज ये उत्सव ब्रज में चल ही रहे हो, बधाई लेवे को देवे को प्रसंग चल रहे हो। बाई समय क्या घटना घटी, शंकर जी भी भोले बाबा बाल कृष्ण लाल के दर्शन के लिए पहुंच गए गोकुल में। और महाराज एक मदारी का भेष बनाया, मदारी का भेष बना करके भोले बाबा पहुंच गए और यशोदा मैया के द्वार पे आ गए। अरे मैया तेरे यहाँ लाला भयो है, अरे वाह लाला के दर्शन हमें करा दे। वह लाला बड़ो विलक्षण है, बाकी सुंदरता की बड़ाई पूरे ब्रह्मांड में है रही है। अरे मैं बहुत दूर से पर्वतन पे से चल के यहाँ मैदान में आयो हूँ, अरे मैया दर्शन कराए दे। बोले बाबा बोले अरे आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो। अरे आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन काढ़े आयो। अरे मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। मोकू दरस दिखाई दे मैया तेरो ललना, मोकू दरस दिखा दे मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया बोली बाबा तू और कछु मांग ले, लेकिन मेरे लाला के दर्शन करवे की मत थे। अरे तेरो ये भयंकर स्वरूप है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, गले में सांपन की माला है, रुंड की माला मुंडन की माला धारण की आयो है। अरे कहा बाबा शमशान से चलवा रहे हो है, अरे नहाए धोए के सुंदर श्रृंगार करके चंदन लगा के आतो तो मैं तो लाला को दर्शन कराती। अरे तेरो भयंकर रूप देख के मेरो लाला डर जाएगा, छोटो तो मेरो कनुआ खाना वो तेरा रूप देख के डर जाएगा और भैया तेरी नजर गुजर लग जाएगी, मैं तो लाला नाय दिखाऊं। तू जो चाहे सो ले ले, तू सोना मांगे तो स्वर्ण दे दूं, वस्त्र मांगे तो वस्त्र दे दूं, अन्न मांगे तो अन्न दे दूं, लेकिन लाला के दर्शन नाय कराऊंगी। अरे जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साज जुटाऊं, जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साज जुटाऊं। अरे तेरो बेस देख डर पे गो लाला नाय दिखाऊं, अरे तेरो बेस देख डर पे गो लाला नाय दिखाऊं। अरे मेरो जग जाएगो कनुआ तेरो ललना, मेरो जग जाएगो कनुआ तेरो ललना। और जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना।
ललना। वो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भोले बाबा भी हट पकड़ गए, बोले मैया जब तक तू दर्शन ना करावेगी मैं तेरे द्वार पे से नहीं जाऊंगा, यहीं मैं धरनों दे के बैठ जाऊंगा। अरे मैया तू बड़ी भोली है, अपने बालक को तू मरम न जाने। क्या बोले बाबा, माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी, माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। अरे अपने सुत को मरम न जाने तू बोली महतारी, अपने सुत को मरम न जाने तू बोली। अरे जग में नाहे या की तुलना तेरो ललना, ओ जग में नाहे या की तुलना तेरो ललना। अरे तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना हरि मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरो ललना। अरे तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बोले बाबा, बोले मैया तू बड़ी भोली है, अरे तू अपने बालक को साधारण बालक समझ रही है। अरे तेरो बालक मोह देख के नहीं डर पेगो, अरे वो जब टेढ़ी भौं करके माया की ओर देखे, काल की ओर देखे, तो काल भी वाके डर सो भयभीत रह जाए, माया भी वाके डर सो डर खाए खावे। ऐसो तेरो जगत बताती बड़ो सामर्थ्यवान तेरो पुत्र है, तेरो लाला है। मैया बोली बाबा तू भांग कम पी कर, अरे इतनी भांग पी के आयो है, न जाने कहाँ ऊट पटांग पकड़े हो है, मेरा छोटो सा कनुआ है, इतनो आधे हाथ को वाको शरीर है, और बाको बाकू कह रहे हो है कि वह के बात डरते माया डरे कालो डरे, तेरी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, तू थोड़ा भांग कम छाने कर। तो बाबा बोले नहीं मैं तो बिना दर्शन करे तो नहीं जाऊंगा। अब महाराज यशोदा मैया भीतर घुस गई, प्रवेश कर गई, अपनी सब सखियन से कही कि अरे देखो ये बाबा तो हट पकड़ गए है, अब क्या करे। अब इधर महाराज ठाकुर जी भी भोले बाबा का दर्शन करने के लिए लालायित हो गए, क्योंकि भक्त भगवान में बड़ा प्रेम है, परस्पर बड़ा प्रेम है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे प्रभु खड़े हैं, ये तो इनको प्रभु मानते हैं शंकर जी को, और शंकर जी इनको प्रभु मानते हैं, तो मेरे प्रभु खड़े हैं, दर्शन करने आए हैं और दर्शन देने आए हैं, और मैया बड़ी भोली है वो दर्शन कराए ना रही। तो ठाकुर जी भी मचल गए, ठाकुर जी रोवे लगे, ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया। अब तो महाराज पूरे महल में भागदौड़ मच गई, ठाकुर जी को उपाय किए गए चुप कराने के, लेकिन ठाकुर जी चुप नहीं हुए। तो किसी ने कहा भैया, किसी ने कहा अरे भैया ये जो बाबा बैठो है ना, ऐसा लगे कि या की हट के कारण ही लाला हमारा लाला चुप रहे, तो क्यों ना या को दर्शन करा दियो जाए।
तो हाँ बोले ठीक है, ये बाबा ने कछु ऐसो जादू कर दियो है कि बालक भी महाराज रोते होते ये चुप नहीं हो रहा। तो ठाकुर जी को लेकर के मैया बड़े सुंदर वस्त्र में, ठाकुर जी को रेशमी वस्त्र में ठाकुर जी को लेकर अपने आंचल में लगाकर गोदी में लेकर और आई हैं। और महाराज ठाकुर जी का मुख कमल उसमें कपड़ा वस्त्र से ढक रखा था ठाकुर जी को पूरा। और बाबा के पास लाकर के बाबा से कहा, बाबा देख थोड़ो सो दर्शन करके ने झांकी करके चलो जाइयो, हाँ हट मत करियो, कहीं ये बालक तो देख के डर गए हो तो और वैसे ही ये रोनो या को बंधना है रहे हो, और यदि डर गए हो तो और महाराज आफत रह जाएगी। तो बोले मैया मोह देख के नहीं डरेगो, मोह देख के तो या को सबरो रोनो दूर रह जाएगो। बोले बाबा बोले, और महाराज जैसे ही ठाकुर जी को मुख कमल दिखायो नेत्रंते झरझर आंसू बहने लगे, शंकर जी आनंद में मग्न हो गए, समाधि लग गई, क्या कहना। ओहो ऐसा सुंदर स्वरूप है, त्रिभुवन मोहन है, तीनों लोगों को मोहित करने वाला है, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला, करोड़ करोड़ कामदेव लजा जाए ऐसी सुंदर झांकी है। देखो छोटे छोटे बालक तो वैसे ही सुंदर होते हैं। बालकों को तो महाराज भगवान ने क्या वरदान दिया है कि छोटे छोटे बालक तो सुंदर ही लगते हैं, चाहे जैसे हो बेचारे, कारे भूरे जैसे हो सब बढ़िया लगे छोटे छोटे बच्चा। और मनुष्यों के ही बच्चे नहीं, अरे छोटे छोटे बच्चे तो कूकर सूकर के भी अच्छे लगते हैं। आप देखो कुत्ते के पिल्ले देखो छोटे छोटे बड़े सुंदर लगते हैं। तो महाराज अब हमारे ठाकुर जी तो कोई प्राकृत शरीर थोड़ी है, कोई हम जैसे पांच भौतिक शरीर तो भगवान का है नहीं। भगवान को, भगवान का जो दिव्य देह है वो अप्राकृत है, चिन्मय है, अलौकिक है, अद्भुत है। आहा ऐसी सुंदरता, ऐसा माधुर्य, भोले बाबा आनंद में मग्न हो गए। इधर ठाकुर जी जो रोते रोते चुप नहीं हो रहे थे, उन्होंने महाराज किलकारी मारी और रोना तो भूल गए, बहुत जोर के हंसे, बहुत जोर के प्रसन्न हो गए। अरे यशोदा भैया बोली कि अरे बाबा तेने तो वास्तव में जादू कर दियो हमारे लाला पे, कहा तो घंटन पे हम या चुप करने के प्रयास कर रही, लेकिन ये चुप नहीं भयो और तेरे दर्शन करके या के ये नेत्र आनंद में भर गए। भोले बाबा ने कही कि मैया मेरो दर्शन ऐसो ही है, मेरो दर्शन ऐसो ही है। देखो मैं रोते भय बालकन को चुप करा दूं, तो अब कबहू तुम्हारो बालक रोवे और ये चुप ना होए तो तुम मेरो स्मरण कर लीजो, तू स्मरण करेगी तो मैं तेरे बालक को चुप कराने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा संगति ने कहा। अब भोले बाबा भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए महाराज चले गए और इधर ऐसी सुंदर ब्रज में लीला हुई। गोपियां खूब महाराज आनंद में मग्न हो रही हैं, ठाकुर जी के ऊपर न्यौछावर करती हैं और बार बार यशोदा से कहती, अरे यशोदा यह तेरा बालक चिरंजीव हो। तो वे भी महाराज लिख रहे हैं, ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहि बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाधि सिंचन्त्यो जनमुद्दगु। यह इसकी आयु महाराज करोड़ वर्ष की हो, चिरंजीव हो ये बालक। और ऐसा कहकर वे एक दूसरी के ऊपर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती। जल में हल्दी और तेल मिलाया गया है और उसमें सुगंधित वस्तुएं डाली गई हैं और महाराज एक दूसरे के ऊपर वो जल के छींटे लगा देती हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं, उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए
उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। देखो बालक सबके यहाँ होते हैं और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सब उत्सव मनाते हैं। तो महाराज नंद बाबा के यहाँ जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो पुत्र के रूप में ठाकुर जी प्रगटे। कोई जानता तो नहीं था कि भगवान है, पुत्र है, नंद बाबा के पुत्र, यशोदा मैया के पुत्र है। लेकिन महाराज एक विलक्षण बात यह है कि यह श्री कृष्ण के जन्म का महोत्सव केवल नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ है, इसका महोत्सव नहीं था। किसी सामान्य बालक के जैसे महोत्सव होते, ऐसा महोत्सव नहीं था।